हेलो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं 38 चेस्ट प्रिंस कट स्लीवलेस ब्लाउज की कटिंग। तो देखिए ये हमारा अस्तर का कपड़ा है। अब इसे हमें ओपन कर लेना है, तो हमने इसे ओपन कर लिया है और बंद साइड मेरी तरफ रखा हुआ है। अब यहाँ से हम ब्लाउज की लंबाई ले लेते हैं। तो लंबाई यहाँ पर मैं रख रही हूँ 15 इंच। 14 इंच मुझे टोटल लंबाई चाहिए, तो 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है। तो 15 इंच पे इस तरह मार्क कर लेंगे हम। अब ऊपर से हमने एक लाइन ड्रॉ कर लिया है। अब यहाँ से हम शोल्डर लेंगे। तो यहाँ पर आप एक चीज़ का ध्यान रखिए, शोल्डर आपका जितना है उतना ही लेना है, कम नहीं करना है। तो शोल्डर यहाँ पर मैं 7 इंच ले रही हूँ, आर्म होल 6.5 इंच। स्लीवलेस ब्लाउज है इसलिए आर्म होल हम आधा इंच कम ही रखेंगे अपने नाप से। अब यहाँ से हम चेस्ट का निशान लगा लेते हैं। तो 38 चेस्ट है तो उसका 1/4 ले लेंगे 9.5 इंच, और 1.5 इंच हमने एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है। अब कमर हमारा यहाँ पर 34 है तो उसका हम 8.5 इंच लेंगे। 1 इंच हम टक्स ले लेंगे और 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे। तो इस तरह से हमने मार्जिन ले लिया। अब इन निशानों को मिला लेते हैं यहाँ पर। तो हमने यहाँ पर निशान मिला लिया है। अब यहाँ पर हम इस तरह टेप को रखेंगे और इसको बिल्कुल बराबर में हाफ ऐसे कर लेंगे और सेंटर पे निशान लगाएंगे, और दोनों साइड हमें हाफ इंच पे निशान लगा लेना है। और ऊपर से हम 4.5 इंच पे निशान लगाएंगे और इन निशानों को मिला लेंगे। तो ये हमारा बैक साइड का टक्स हो गया है। जो 1 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया था ना, वो यहाँ पर कवर हो जाता है। तो बैक साइड का हमारा टक्स हो गया है। अभी यहाँ पर हम आर्म होल पे गोलाई दे देते हैं। तो इस तरह से हम आर्म होल पे गोलाई दे देंगे। तो गोलाई देखिए मैं यहाँ पर हल्का सा तिरछे में दे रही हूँ, बिल्कुल बराबर नहीं रख रही हूँ। तो इस तरह से आप भी तिरछे में ही दीजिएगा। अभी गले की चौड़ाई हम लेंगे 3.5 इंच। तो इस तरह 3.5 इंच पे हमने निशान लगाना है। और इसका जो डीप है आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, जितनी आपकी मर्जी हो। यहाँ पर मैं डीप रख रही हूँ 8 इंच पे। और इस तरह पहले तो हम इसे बराबर कर लेते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद हल्का सा कर्व शेप दे देना है यहाँ पर। तो देखिए बस हल्का सा इस तरह से कर्व शेप दे देना है। आप इसे डीप रखेंगे तो भी बहुत खूबसूरत लगता है ये डिज़ाइन। तो इस तरह से हमने यहाँ पर वी नेक दे दिया है। अब शोल्डर यहाँ से हमें हाफ इंच डाउन कर लेना है। तो ये जो हमारा आर्म होल है वो हमारा 6 इंच का ही रह जाएगा। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरह से हमें यहाँ पर कटिंग कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर हमने इसे बैक साइड का पल्ला कट कर लिया है। अभी हमें फ्रंट का कटिंग करना है। तो उसके लिए हमारा जो बैक साइड का पल्ला है उसको हम अपने तरफ रखेंगे। तो देखिए अस्तर को मैंने इस तरह से पलटा लिया है और हमने बैक साइड को रख दिया है। अब सामने से हमें हुकाई के लिए कपड़ा छोड़ना है। तो ये थोड़ा सा छोटा बड़ा है, तो पहले तो इसे मैं बराबर कर लेती हूँ। तो इस तरह से पहले हम बराबर करेंगे। अब यहाँ से हमें हाफ इंच छोड़ते हुए मार्किंग करनी है। हुकाई के लिए हमें हाफ इंच छोड़ देना है। तो देखिए यहाँ पर मैं निशान लगा के दिखाती हूँ आपको। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर हाफ इंच कपड़ा छोड़ दिया है। अब यहीं से मैं मार्किंग करूँगी। तो जैसे हमारा बैक साइड का पल्ला है बिल्कुल आपको वैसे ही यहाँ पर मार्क कर लेना है पहले। तो बैक साइड के पल्ले में हमने मार्किंग कर लिया। बैक साइड का पल्ला हटा देते हैं और यहाँ पर मैं भी नीचे में भी देखिए मैं बराबर लाइन ड्रॉ कर ले रही हूँ, जैसे मेरा बैक साइड था वैसे ही। अब नीचे से हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। आप हाफ इंच से 1 इंच एक्स्ट्रा ले सकते हैं। मैं यहाँ पर हाफ इंच ही एक्स्ट्रा ले रही हूँ। तो इस तरह से हमने यहाँ पर हाफ इंच एक्स्ट्रा ले लिया है। अब यहाँ पर देखिए जो हमारा आर्म होल था वो कितने में था, 7 इंच पे। तो पहले हम 7 इंच पे निशान लगाएंगे और इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। और हमने जो आर्म होल लिया था राउंड वो 6.5 इंच लिया था, बट हमने डाउन किया था आधा इंच, तो 6 इंच। तो इस तरह से नाप के हमने 6 इंच पे निशान लगा लिया और एक बॉक्स बना लिए हैं। अब यहाँ पर देखिए जो आर्म होल फ्रंट का होता है वो हम 1 इंच अंदर की तरफ लेते हैं। तो इस तरह से पहले हम तिरछा मार्क कर लेंगे। यहाँ पर हमने अंदर की तरफ 1 इंच लिया है और अब यहीं पर ही हमें आर्म होल का शेप दे देना है, फ्रंट आर्म होल का। तो इस तरह से हमने यहाँ पर शेप दे दिया है। तो ये हमारा हो गया है फ्रंट का आर्म होल। अब यहाँ से हम नेक आप जितना डीप रखना चाहते हैं यहाँ पर रख सकते हैं। मैं 6.5 इंच डीप रख रही हूँ। तो इस तरह से यहाँ पर भी हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और हल्का सा कर्व शेप दे देते हैं यहाँ भी। तो ये हमने कर्व शेप दे दिया है। हल्का सा राउंड घुमाते हुए निशान लगा लेना है आपको।
अब हम अपने ब्रेस्ट पॉइंट लगाएंगे। तो ब्रेस्ट पॉइंट यहाँ पर हम 10 इंच पे लगाएंगे। तो हमने 10 इंच लगा लिया है। अब यहाँ से हम लगाएंगे, नीचे से हम लगाएंगे यहाँ पर 3.5 इंच पे एक मार्क करेंगे और ऊपर से हम 4 इंच पे मार्क करेंगे। तो 4 इंच हम यहाँ पर इसलिए मार्क कर रहे हैं क्योंकि हमारा जो फुल ब्रेस्ट है वो 14 इंच है। तो इसलिए हम यहाँ पर 4 इंच और उसका 10वां भाग निकालेंगे तो वो हमारा हो जाता है 4-4। तो इस तरह पहले हमने 2 इंच पे मार्क किया। अब ऊपर से हम यहाँ पर 1.5 इंच पे मार्क कर रहे हैं। तो देखिए 2 इंच और 1.5 इंच पे हमने मार्क किया है। अब यहाँ पर हम प्रिंस कट का शेप दे देते हैं। तो इस तरह से आपको प्रिंस कट का शेप दे देना है। तो हमने ये शेप दे दिया। अब इसे हम आर्म होल पे मिला लेते हैं। तो इस तरह से आपको आर्म होल पे मिला लेना है। अब देखिए यहाँ पर जो हमने 2 इंच लिया हुआ है ना, सॉरी पहले तो मैं कमर बताती हूँ। तो कमर हमारा यहाँ पर है, कितना था, कमर हमारा था 8.5 इंच। तो आपको टेप को इस तरह से रख लेना है। तो ये हमारा 8.5 इंच आ गया 2 इंच को छोड़ते हुए। और ये देखिए ये हमने मार्क किया है। या फिर आप बैक साइड का ब्लाउज को रख के इस तरह से मार्क कर सकते हैं, नहीं तो आप सीधा आपका जो चेस्ट है 9.5 इंच, तो 9.5 इंच मार्क कीजिए और उस पर आपको 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो 9.5 इंच हमने मार्क कर लिया और उस पर हमने 1 इंच ये एक्स्ट्रा ले लिया है। जब सिलाई करेंगे कटिंग के बाद तो हमारा हाफ इंच दब जाता है, इसलिए। अब इन निशानों को हम मिला लिए हैं। देखो कमर से अब सेम मार्किंग करना है। 1.5 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया था तो बस 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे और इस तरह से मार्क कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए जब हम फिटिंग करेंगे तो हाफ इंच हमें ऊपर की तरफ तिरछे में लेना है, क्योंकि बैक साइड का पल्ला हमारा 15 है और ये हमारा 15.5 है। तो दोनों साइड हम हाफ इंच जो एक्स्ट्रा लिए थे उसको इस तरह से तिरछे में मिला लेना है। आप यहाँ पर 1 इंच भी ले सकते हैं अगर आपका हैवी ब्रेस्ट हो तो। अब इसके बाद हम यहाँ पर कटिंग कर लेते हैं इसकी। तो इस तरह से हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो ये हमारा जो फ्रंट साइड का है ये भी हमारा रेडी हो गया है इस तरह से। अब इसे हमें मेन फैब्रिक पे रख के कट कर लेना है। तो देखिए इसे हमने मेन फैब्रिक पे रख के भी कट कर लिया है। यहाँ पर मैं जो प्रिंस कट का निशान लगाई हूँ वो अभी कट नहीं कर रही हूँ, मैं स्टिचिंग के टाइम पे कट करूँगी। तो इस तरह से हमारा जो ब्लाउज़ की कटिंग कंप्लीट हो गई है। आई होप दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो समझ आया हो। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।